वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 2 कह रहा है बिंदु 4 और -1 और फिर बिंदु -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। एक ऐसी रेखा है ए बी जिसको दो बिंदु जो है काट रहा है P और Q, तो इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है। समत्रिभाजित का मतलब है सम मतलब बराबर और त्रिभाजित यानी कि 3 भाग में बांट रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। 1, 2 और 3 भाग में। ए का निर्देशांक है 4 -1 और बी का है -2 और 3। तो ए से पी तक 1, पी से क्यू तक 1 और क्यू से बी तक 1। अगर इसको देखें समत्रिभाजित तो एपी अनुपात पीबी यानी यहाँ से यहाँ तक 1 और पी से बी तक 2। क्यों? 1 और 1 ये मिल करके कितना हो जाएगा 2, इसलिए 1 अनुपात 2 लिखा हमने। और ए क्यू अनुपात क्यू बी यानी क्यू भी फिर एक रेखा कट रही है, तो उसको जो है जब लेंगे तो ए से क्यू तक लेंगे तो 1 और 1 इसको जोड़ेंगे तो ये 2 अनुपात 1 लिखाएगा। आइए अब देखते हैं किस प्रकार बनेगा। प्रश्न से ए के निर्देशांक 4 और -1 है, बी के निर्देशांक -2 और -3 है। ए बी रेखा को P और Q बिंदु सम त्रिभाजित करते हैं। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया अनुपात वाला। अब पहले P के निर्देशांक हम लोग याद करेंगे। माना कि P के निर्देशांक क्या है, x और y है। फॉर्मूला वही हो जाएगा x और y का। x के लिए क्या हो जाएगा, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा में m1 जोड़ m2। लेकिन साथ में याद कर रहे हैं इसलिए y का भी लिख लेना होगा। m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा में m1 जोड़ m2। तो इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, P बिंदु का। ये P बिंदु है और इसका अनुपात क्या है, AP अनुपात PB 1 अनुपात 2। m1 कितना होगा 1 और m2 2 हो जाएगा। m1 हो जाएगा आपका 1। अब x2 देखेंगे, इसके लिए x2 हो जाएगा क्या, -2 जोड़ m2 2 हो जाएगा और x1 का हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 1 जोड़ 2। अब आते हैं हम लोग y में। जब y में आएंगे तो y2 कहाँ हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ये x1 था और ये x2 था। m हो गया हम लोग का m1 1 इंटू -3 जोड़ m2 यानी 2 गुना -1 1 जोड़ 2। अब 2 एकम 2 -2 और 4 दूना 8, 2 और 1 3 -3 और 2 एकम 2 -2 2 और 1 3। 8 में 2 घट जाएगा 6 बटा में 3, 3 दूना 6 -5 बटा 3। तो ये हम लोग को आ गया P के निर्देशांक x y बराबर 2 और -5 बटा 3। अब हम लोग आगे याद करेंगे Q के निर्देशांक। अब माना कि Q के निर्देशांक को हम लोगों ने
बड़ा एक्स वाई से निरूपित किया है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे m1 x2 जोड़ m2 x1, फार्मूला सेम टू सेम हो जाएगा। जो फार्मूला होता है विभाजन सूत्र का m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा में m1 जोड़ m2। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग Q बिंदु पर आ गए हैं। Q बिंदु पर मतलब कहाँ, इस जगह पर आ गए हैं, तो इसके लिए m1 यहाँ बदल जाएगा। m1 क्या हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा हम लोग का -2 जोड़ m2 हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा 4, और ये आपका 2 जोड़ 1 हो जाएगा। फिर है m1 1 हो जाएगा, y2 -3 हो जाएगा जोड़ m2, एक गुना -1 बटा में 2 जोड़ 1। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। -6 और -1 बटा में 3। अब यहाँ क्या है 4, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा -7 बटा 3। तो Q के निर्देशांक जो है क्या आ गया 0 और -7 बटा 3 आंसर।